बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टू द पॉइंट इस टॉपिक पे बात करेंगे। हर स्टूडेंट यूएसए के लिए अप्लाई ना करे तो फिर कौन सा स्टूडेंट यूएसए के लिए अप्लाई करे, आज यही जसमीत जी हमको बताएंगे। क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएसए में एडमिशन लेते हैं, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट ही नहीं करते और वो वहां रिफ्यूजी बन जाते हैं। तो इससे वीजा सक्सेस रेट भी जो कहीं ना कहीं यूएसए का उसका फर्क पड़ता है। यूएसए की सरकार बहुत सीरियस है, उन स्टूडेंट्स को वीजा देना चाहती है जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो वहां पर पढ़ना चाहते हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि इंडिया में कौन से स्टूडेंट फाइल लगाएं और कौन से स्टूडेंट फाइल ना लगाएं। जसमीत जी, अब जनवरी इनटेक है, आपकी नजर में जनवरी इनटेक में कौन स्टूडेंट हैं जिनको फाइल लगानी चाहिए और कौन से स्टूडेंट हैं जिनका यूएसए में फ्यूचर है और जिनका नहीं है? सिर्फ पहली बात तो मैं सुरेंद्र जी बताना चाहूँगा आपको कि यूएसए में वो बच्चा फाइल लगाए जो इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकता है। जो इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे सकता है वो फाइल ही ना लगाए। 90% जो हमारे पंजाब के बच्चे हैं वो एड्स देखते हैं ऐसी कि यूएसए का वीज़ा 1 लाख रुपए में ले लो। वो 1 लाख रुपए में वीज़ा नहीं मिलता, वो 1 लाख रुपया तो कंसल्टेंट की जेब में जाता है। उससे लड़ो कि मेरा लाख रुपया वापस कर दो। तो मैं कहता हूं मैं यूएसए की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लूंगा आपसे। अगर आपके 6 बैंड हैं, अगर आपके 6 बैंड हैं, मैं आपसे कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लूंगा और वीजा भी उसी का लगेगा जिसके 6 बैंड हैं। क्योंकि यूएसए में वीजा विदाउट आइलेट्स लेना बहुत मुश्किल है। अनटिल एंड अनलेस आप ग्रेजुएट हो, आपको एक्सपीरियंस है और आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। बट यूएसए में ग्रीन कार्ड होना, पीआर होना भी बहुत डिफिकल्ट है। सो स्टूडेंट्स ये सारे चैलेंजेस यूएसए में जरूर फेस करते हैं। अगर आप आईटी, हेल्थ, नर्सिंग या मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज में जा रहे हो तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि इन कोर्सेज में आपको जॉब मिलनी आसान है। बट अगर आप इन कोर्सेज के बाहर जा रहे हो तो पीआर यूएस में लेनी डिफिकल्ट है। सो स्टूडेंट, एक तो फोकस हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम यूएस से जा क्यों रहे हैं। सेकंड, एक चीज जरूर क्लियर होनी चाहिए कि हम किस कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं। कंसल्टेंट फेक फंड शो करके आपकी फाइल लगाते हैं और फेक फंड्स के साथ आपको रिफ्यूजल आती है और कई बार एम्बेसी में भी खतरा हो सकता है पुलिस केस का। आप इन चीजों से बचें और कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपनी फाइल में ना लगाएं। जसमीत जी, आपके कहने का मतलब है कि अगर 6 बैंड वाले स्टूडेंट अप्लाई करें तो उनके लिए क्लियर करना आसान है, तो आप 6 बैंड को रिकमेंड करते हैं कि जनवरी इनटेक में वो ज्यादा अप्लाई करें, आपका ये कहना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो 6 बैंड्स अगर आपके हैं, दैट मीन्स आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, सिर्फ आप आइलेट्स नहीं कर रहे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। सो मेरी सारों को यही रिक्वेस्ट है कि आप 6 बैंड्स के साथ ही यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें। विदाउट आइलेट्स तब अप्लाई करें अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, नहीं तो आप यूएसए की इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। सो यूएसए के लिए बड़ा क्लियर कट जसमीत जी ने सारी बात बताई है। जसमीत जी, आपका सुना है बहुत अच्छा सक्सेस रेट है यूएसए का, शायद उसका कारण यही है कि अच्छे प्रोफाइल आपसे अप्लाई करते हैं। जो स्टूडेंट जिन्होंने कॉन्वेंट की एजुकेशन ली है उनका भी इंग्लिश आई है, उनके लिए भी यूएसए का जो इंटरव्यू है वो क्रैक करना ईजी है। बाकी जो बड़ी बात जसमीत जी ने कही है कि जो स्टूडेंट एजुकेशन पे फोकस रखेंगे यूएसए में उनके लिए आसान है। 4 साल की डिग्री के बाद फिर उनका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन जो स्टूडेंट ये सोचते हैं, जसमीत जी बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनकी कोशिश है कि एक बार वीजा लग जाए उसके बाद हम रिफ्यूज ही कर लेंगे, तो उनका फ्यूचर क्या है? देखो, रिफ्यूजी किसी भी कंट्री में हम जब लगाते हैं तो आप ये चीज सोच लें सुरेंद्र जी, आप इंडिया नहीं आ सकते कभी। हम्म
अगर सबने उनकी पिक्चर देखी है, जिनको हम डंकी भी बोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो अपने पासपोर्ट खत्म करके और किसी और कंट्री के थ्रू इंडिया आए थे। तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता ये रूट फॉलो करने के लिए, because this is very risky and you want to come to India, you don't want to just stay there. So refugee is not a correct method to stay in any country. Whereas I have known कि 50 to 60% of the students from Punjab, they apply for refugee in US also, and now they have started following the same rule in Canada, which is not at all a correct method. I will never advise anybody to do this. चलिए, बिल्कुल ठीक है जी। सो जनवरी इनटेक के लिए सर अभी फाइल्स आपने शुरू कर दी हैं यूएस से? ऑलरेडी यूएस की फाइल्स हमारे साथ चल रही हैं, एंड यूएस हमारा कोर है, क्योंकि यूएस में हम AIRC सर्टिफाइड हैं। आज के नहीं, पिछले 14 ईयर से हम यूएस से करते आ रहे हैं, एंड इट इज good opportunity for students who want to study, and definitely you can get settled in US if you choose the right course. अगर आप US में कोर्स सही नहीं चूज करते हैं तो आई फील इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट सेटल इन US, एंड अवॉइड एड्स जो कहते हैं कि 1 लाख रुपए में वीजा लो। वीजा नहीं मिलता पैसे देके, वीजा आपकी क्वालिफिकेशन देख के मिलता है। और जो लोग आपको कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए में वीजा लो, मेरे को लगता है वो खुद कभी यूएसए नहीं गए हैं। सो इंटरव्यू आपको खुद क्लियर करनी है, किसी के फंड्स ना शो करें। तो ये सारी चीजें आप लोग ख्याल रखें जब आपने यूएसए का स्टडी वीजा अप्लाई करना है। जी चलिए, थैंक यू सो मच 90413 90412। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।